जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम तन्मय त्रिपाठी। आई वेलकम यू ऑल टू पहुजा लॉ अकेडमी। एक बहुत अच्छी खबर है कि जिन भी लोगों ने यूपी एपीओ का एग्जाम भरा था एंड दे आर वेटिंग अबाउट दी डेट्स कि भैया कब होगा प्रीलिम्स मेंस कब होगा, तो अच्छी चीज ये है कि अब डेट नोटिफाई कर दी है उन्होंने, टेंटेटिव डेट बता दी है एंड दैट इज 22 ऑफ मार्च। 22 ऑफ मार्च जो है ये आपके लिए प्रीलिम्स की डेट है और जून जो है वो आपका इन्होंने नोटिफाई किया है मेंस के लिए। तो अब क्योंकि एग्जाम की डेट आ चुकी है तो अब हमें अपनी तैयारी फिर से दोबारा रिवाइज करनी है। जिन्होंने अच्छे से कर ली थी, जिन्होंने नहीं की है तो वो अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। सो कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो देखिए इसमें जीएस का भी आपका वेटेज है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंसेस का भी वेटेज है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि लॉ का भी वेटेज है। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो हमें एक सिलेबस पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि उस सिलेबस में क्या कितने मार्क्स का है, तो किस टॉपिक का कितना वेटेज है, ये एक बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं। 100 मार्क्स का लॉ है आपका, 50 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज का पेपर है। देखिए जनरल नॉलेज में आपका साइंस आता है 8 मार्क्स का, करंट इवेंट्स आते हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे, मतलब नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही करंट इवेंट जो भी हो रहे हैं आपके देश और विदेश में, वो दोनों ही इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। ये आपका पास्ट ईयर से जो एनालिसिस है वो यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। हिस्ट्री जो है वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, दे मे वेरी बिकॉज आयोग का सब अपना पेपर जो है पैटर्न बदल सकता है, तो ये 8 से 10 भी हो सकता है और 8 से 6 भी हो सकता है, तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट। उसके अलावा नेशनल मूवमेंट्स जो भी हैं आपके इंडिया के, वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी जो है वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वेयर एज वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रही है यहाँ पे, जिसको अगेन 8 मार्क्स का वेटेज है। तो दिस इज द पोर्शन, 50 मार्क्स पेपर्स विल बी कंप्राइज्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। 50 मार्क्स का पेपर इस पोर्शन से आने वाला है हमारे यूपी एपीओ में, जिसकी डेट है 22 मार्च। इसके अलावा ये प्रीलिम्स का सिलेबस है आपका। उसके अलावा लॉ जो कि 100 मार्क्स का है, उसमें आप देखेंगे कि जितने भी आपके नए एक्ट्स हैं, जैसे हमारा आईपीसी था पहले, अब भारतीय न्याय संहिता हो गया, बीएनएसएस आ गया नया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीआरपीसी को रिप्लेस करके। पहले सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन आते थे, नाउ यू विल फाइंड that the questions are coming from the new law. So this is good कि इन्होंने ये क्लैरिटी हमें दे दी है कि नए लॉज से क्वेश्चन आएंगे, तो वी नीड टू प्रिपेयर ओनली न्यू लॉज, वी डोंट नीड टू प्रिपेयर द ओल्ड वंस नाउ, ठीक है। तो पुराने लॉज फिलहाल यूपी एपीओ के लिए आप भूल जाएं और नए लॉ पे फोकस करें। अब नए लॉज का वेटेज कितना है ये हमें पता होना चाहिए। तो पहली चीज तो क्रिमिनल लॉज तीनों आने वाले हैं, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आएंगे आपके प्रीलिम्स में। साथ ही साथ आप देखोगे कि यूपी पुलिस एक्ट से क्वेश्चन आएंगे और रेगुलेशन से भी क्वेश्चन आएंगे। तो पोर्शन देख लेते हैं एक बार, क्या कितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा किस सेक्शन से। तो भारतीय न्याय संहिता जो कि आईपीसी को रिप्लेस करके आया है, उसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दिस एंटायर पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके भारतीय न्याय संहिता से होंगे। उसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि सीआरपीसी को रिप्लेस करके आया है, यहां से हम देख सकते हैं कि ओवरऑल 25 क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है। तो 30 प्लस 25, दिस इज 55 मार्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम बीएसए एंड बीएनएसएस। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सॉरी बीएनएस एंड बीएनएसएस से क्वेश्चन आएंगे आपके 55 मार्क्स के। अब आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे, तो इसमें हमारे ओवरऑल 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि 75 मार्क्स के क्वेश्चन आपके जो है वो प्योरली क्रिमिनल लॉ सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छा वेटेज रखता है ये तीनों सब्जेक्ट्स। तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, अपार्ट फ्रॉम रिवाइजिंग, अपार्ट फ्रॉम लर्निंग, अपार्ट फ्रॉम क्रैमिंग, वी हैव नो अदर वे आउट। तो बेयर एक्ट मास्टर तो हमें होना ही पड़ेगा इन 3 टॉपिक्स पे। इसके अलावा जो पुलिस एक्ट है वो बहुत बड़ा एक्ट नहीं है अपने आप में, तो पुलिस एक्ट तो आराम से हो जाता है। रेगुलेशन में थोड़ा सा वाइड प्रोस्पेक्टिव लेके चलना पड़ता है। तो पुलिस एक्ट और रेगुलेशन से आप देखेंगे ओवरऑल 15 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आप मिनिमम 8 क्वेश्चन मान के चलिए रेगुलेशन से आने ही आने हैं, ठीक है। तो आप 8 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके चलिए कि 8 क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम द रेगुलेशंस एंड द रिमेनिंग विल बी फ्रॉम द पुलिस एक्ट। तो ये 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। नाउ द पेपर हैज बीन डिस्कस्ड ऑफ 90 मार्क्स। 10 मार्क्स का आपका कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका पॉलिटी पोर्शन भी आ सकता है
और कॉन्स्टिट्यूशन में आप हमेशा याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी इज द मेन प्रोविजन, स्टेट इज द मेन प्रोविजन फ्रॉम वेयर द मैक्सिमम क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। तो जो रेशियो होगा उसमें आपका फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी आप एकदम ना छोड़ें। उसके अलावा फिर प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, गवर्नर, ये फिर आपका जो भी पॉलिटी पोर्शन है वो भी आपको देख के ही जाना होगा। तो ये ओवरऑल बेयर एक्ट बेस्ड पेपर है। लॉ बेयर एक्ट बेस्ड मतलब ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द बेयर एक्ट, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या तो लैटिन मैगजीन पूछी जाएगी या तो आपका लॉ से रिलेटेड केसेस पूछ लिए जाएंगे, क्रिमिनल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। साथ ही साथ आप देखोगे कि डायरेक्ट हेडिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट हेडिंग से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आप देखोगे कि विद इन द बेयर एक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ओवरऑल बेयर एक्ट बेस्ड पेपर ये होने वाला है आपका आने वाले समय में, दैट इज ऑन 22 मार्च। और जो जीके जीएस है आपकी, वो आपकी 50 मार्क्स का वेटेज रखती है। तो अब देखिए, अगर क्वालिफाई करना है तो दोनों को लेके चलना है हमको, हम किसी एक चीज पे ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जाम वी डोंट नो कि हमारा क्या बेटर चला जाएगा। हो सकता है हम लॉ सोच के चलें और हमारा जीके जीएस बेटर जाए, तो हमें इक्वल इंपॉर्टेंस दोनों ही टॉपिक को देना है। बट हाँ, कहीं ना कहीं किसी एक टॉपिक को हम स्ट्रांग रख के कटिंग एज ले सकते हैं। तो जैसे अगर आपका लॉ अच्छा है और जीएस में आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, कर लेते हैं मान लीजिए एग्जाम में, तो वहां पे आपको एक कटिंग एज ऑफ कोर्स मिलेगा ही मिलेगा। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे चलें। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम इन सब्जेक्ट्स पे जो भी डिस्कशन करना होगा, मेंस को लेके कोई डिस्कशन करना होगा, उसको हम अपने अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यूपी जुडिशरी का भी सिलेबस हम एक बार डिस्कस करेंगे, जो कि अभी नोटिफिकेशन आया है रिसेंटली। I hope this is clear. Thank you very much. Subscribe for more content.